हेलो एवरीवन, आई एम विपुल अग्रवाल। आज आप सभी को पता है हमारी नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। ये नई शिक्षा नीति 34 इयर्स के बाद लागू हुई है। वैसे तो देश के अंदर बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, पर एक इंडिया के अंदर हमारे 34 साल बाद कुछ शिक्षा के अंदर बदलाव आया, शिक्षा नीति के अंदर बदलाव आया है। तो आज मैं आपको उसी शिक्षा नीति के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि आपका क्या क्या बदलाव आया है, किस किस सेक्टर मतलब कहाँ पे कितने कितने चेंजेस आए हैं, स्कूल लाइफ में क्या चेंजेस है, कॉलेज में क्या चेंजेस है। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे वो पेरेंट्स क्यों ना हो, मतलब जिन्होंने कॉलेज भी पार कर लिया, जॉब करने वाले बच्चे हैं या फिर मेरे दोस्त यार हैं, तो उनके भी तो एक ना एक दिन बच्चे होंगे। तो ये वीडियो सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको सबको पता है इंडिया के अंदर एक बार चेंज आ जाता तो दोबारा से चेंज नहीं होता। तो ये शिक्षा नीति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल निभाने वाली है सबकी लाइफ में। तो शुरू करते हैं आज की बातें। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं कि मैं इस वीडियो में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। वैसे तो ये शिक्षा नीति बहुत ज्यादा बड़ी है, तो मैं आपको इसके सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो मेरे हिसाब से मेरे को लगा कि इंपॉर्टेंट है, एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानने। उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो पूरी वीडियो देखना ना भूले, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात होती है, इस शिक्षा नीति को क्या बुलाया जाता है? इस शिक्षा नीति को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से। कोई इसे NEP 2020 भी बोल देते हैं। तो कभी वर्ड आया अगर आपका NEP 2020 तो कंफ्यूज मत होना, NEP 2020 भी इसी को बोलते हैं, या हिंदी में बोलते हो तो नई शिक्षा नीति 2020 भी हमारी यही है। तो तीनों नामों से इसे बोल देते हैं, तो ये वाली बात में कंफ्यूजन ना होना हमारा, ठीक है ना। इस नई शिक्षा नीति का आपका 2020 इसका मोटिव क्या था हमारा आने का? इसका मेन मोटिव जो इंडिया मतलब इसके अंदर बताया गया वो है इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। इसका मतलब क्या होता है? मतलब इंडिया को जो है नॉलेज के क्षेत्र में भी एक सुपर पावर बनाया जाए पूरे देश के अंदर। इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर, ठीक है, ये इसका मेन मोटिव था। इस पॉलिसी के अंदर बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं, तो उसमें से कुछ पहले मैं मेजर छोटी छोटी बातें बता देता हूं आपको। स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले छोटे छोटे पॉइंट समझ लो। पहले आपका 4.43% आपका जीडीपी का एजुकेशन के क्षेत्र में लगाया जाता था, लेकिन अब इस नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग आपको 6% आपका लगाया जाएगा शिक्षा के अंदर। मतलब शिक्षा को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका। दूसरा पॉइंट, पहले एक मिनिस्ट्री हुआ करती थी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। क्या? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसके अंदर सारी शिक्षा से रिलेटेड जो है बातें देखी जाती थी। अब उस मिनिस्ट्री का नाम बदल के जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है नाम। मतलब अब जो अगर कोई बोलेगा कि पहले ये बहुत कंफ्यूजन होता था कि एजुकेशन मिनिस्ट्री क्यों नहीं बोलते, उसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री क्यों बोलते हैं। हम आम आदमी कोई ह्यूमन रिसोर्स थोड़ी ना, कोई रिसर्च की चीज थोड़ी ना है, हम तो एजुकेशन की बात हो रही है। तो अब उसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर लिया गया है, और इसका रिकमेंडेशन RSS ने ही दिया था। चलो अब आगे बात करते हैं क्या क्या चेंजेस आए हैं एक नॉर्मल बच्चे की लाइफ में, जो अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता हूं। पहला मैं स्कूल लाइफ के बारे में डिस्कस करूंगा, दूसरा मैं आपकी कॉलेज लाइफ या फिर ग्रेजुएशन या हायर एजुकेशन के बारे में बात करता हूं। तो पहली बात होती है स्कूल लाइफ के बारे में। तो शुरुआत मैं स्कूल लाइफ से करता हूं। तो पहले हमारा 10+2 का फॉर्मेट होता था, जो सबसे ज्यादा टर्म बच्चों ने यही सुनी है, मैं 10+2 कर रहा हूं। अब इस टर्म को चेंज करके 5+3+3+4 कर दिया है, जो कि ज्यादातर जितने भी शिक्षा नीति के बारे में जितने भी लोगों ने पढ़ा है, ये एक ही पॉइंट उन्हें सुना है, बस क्या 5+3+3+4, यही लोगों को ज्यादातर पता होता है इस नीति के बारे में। तो समझ लो शुरुआत में इसी से करता हूं, ये होता क्या है। तो 10+2 पहले बोला जाता था, इस 10+2 के फॉर्मेट को अब ये कर दिया इन्होंने। तो 5 का मतलब क्या है यहाँ पे? 5 का मतलब है एक तो पहली क्लास और दूसरी क्लास, और पहली और दूसरी क्लास से पहले के 3 साल, और वो हमारे कहलाते हैं हमारे प्री प्राइमरी। उसे क्या बोलते हैं हम? प्री प्राइमरी। तो प्री प्राइमरी प्लस पहली क्लास और दूसरी क्लास, ये पांचों के पांचों साल मिला के आपके क्या बन जाते हैं? 5। 3 क्या होता है आपका? 3 मैंने लिखा हुआ है तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास, इसको बोला है आपने 3। नेक्स्ट 3 क्या है आपके? 6th, 7th और 8th, इसे बोला है नेक्स्ट को 3।
और 4 क्या है हमारा, 9, 10, 11, 12 चारों को एक साथ बोला है 4, ठीक है ना। हर एक अलग अलग में अलग अलग पॉलिसीज फॉलो करी जाएंगी, पढ़ाने के अलग अलग तरीके होंगे, इसलिए इन्होंने इन्हें 4 को अलग अलग बांटा है। बच्चों के दिमाग में यही बात आती है, इसे बांटने से फायदा क्या हुआ, अब भी तो उसे 6 को 6 ही बोलते हैं। हर एक के अंदर अपने अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। इन्होंने बहुत सारे चेंजेस करे, मैं सब समझाने जा रहा हूं, इसीलिए इन्होंने 4 टुकड़ों में बांटा है। तो अब इसको और आगे समझते हैं। अगर हम टोटल मिला के हमारे जो है 12वीं तक करने में 18 साल लगेंगे। तीसरी क्लास से जब 3 साल का बच्चा हो जाएगा, 3 साल से पढ़ाई शुरू करेगा बच्चा, 3 साल तो लगाएगा पहली क्लास से पहले 3 साल, उसके बाद 1st to 12th टोटल मिला के आपके कितने साल लगेंगे, आपके 18 साल की एज में आपकी 12th होगी नई शिक्षा नीति के अकॉर्डिंग। जो मुझे थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा है, क्योंकि 18 साल एक बच्चे की आज के टाइम में बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे होने लगे हैं। 12th तक 18 साल मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा हैं। बच्चा 15-16 में भी 18 अगर कर लेता तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। बच्चों की जिंदगी, वैसे भी आजकल इंसान की लाइफ थोड़ी कम होती जा रही है, तो मेरे हिसाब से अगर इसे थोड़ा सा वो कम करके कुछ निकाल दे, सेमेस्टर ही कर देते हुए 6 महीने की कर सकते थे कुछ क्लासेस को, वो चलो वो उनकी है समझ, उन्हें अच्छा लगता होगा, वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उन्हें ज्यादा नॉलेज है, इनसे उन्होंने बहुत डीप रिसर्च करी है। करीबन 2 लाख उनके पास जो है सजेशंस आए थे, उनको फॉलो करके इन्होंने ये शिक्षा नीति बनाई है। तो आगे बात करते हैं। हमारे अप टू 5 ईयर्स, क्या अप टू 5 ईयर्स सिर्फ हमें मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। इसका मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। मातृभाषा जैसे कि और या क्षेत्रीय भाषा, जैसे कि अगर मैं तेलुगु में तेलंगाना में हूं तो तेलुगु पे ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा, हरियाणा में हूं तो हरियाणा, मतलब बच्चे के पास चॉइस होगी कि वो मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा दोनों में से किस भाषा के अंदर चूज करके पढ़ाई करना चाहता है। इंग्लिश अब कंपलसरी नहीं रहेगी। अभी तक का क्या पॉइंट ऑफ व्यू चल रहा था, इंग्लिश इतनी ज्यादा फॉलो करी जाती थी स्कूल्स में, स्पेशली सीबीएसई स्कूल्स के अंदर, कि बच्चों को हिंदी की गिनती तक नहीं आती थी। कि अगर उनसे पूछ लिया जाए 78-69 में कौन सा बड़ा होता है तो बच्चे 69 ही बोल देते थे। तो ये अब चेंज हो गया है हमारा पॉलिसी, अब हिंदी पे ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा शुरुआत के 5 सालों तक, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी बात है। हिंदी कह लो या फिर वहां की जो रीजनल लैंग्वेज होगी लोकल, उस पर ज्यादा प्रेशर दिया जाएगा। दूसरी बात, जो हमारी अप टू ये हमारा है प्राइमरी, हमारा 5th क्लास, ये 2nd क्लास तक, आपका 2nd क्लास तक आपको खेल कूद पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। खेल कूद हो गया, मतलब पढ़ाई लिखाई किताबी कीड़ा नहीं बनाया जाएगा 2nd क्लास तक। उसके बाद 3rd to 5th के अंदर आपको बेसिक सिखाया जाएगा सब्जेक्ट का, जैसे मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया आपका, या आपका जो है गणित हो गया, या गणित तो बता दिया मैंने, या आपका विज्ञान हो गया। इन सब चीजों का बेसिक्स आपका दूसरे सेक्शन में पूरा करा जाएगा, जिसे 3rd, 4th और 5th कहा गया है आपका। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये वाली बातें भी समझ में आ गई होंगी। दोनों 2 सेक्शन में क्यों बांटा इन्होंने, समझ में आ गया आपको। तीसरा अब आपका आता है 6th, 7th और 8th की बारी। 6th के अंदर आपका सब्जेक्ट का अब इंट्रो करा जाएगा, सबसे ज्यादा क्रूशियल पॉइंट है, इस बात को जरूर समझना। 6th के अंदर आपका सब्जेक्ट का इंट्रो होगा और आपको वोकेशनल पढ़ाई भी कराई जाएगी। पहले क्या होता था, आपको किताबी कीड़ा बनाया जाता था, और हर पेरेंट्स की लैंग्वेज में बोल सकता हूं आज भी यही होगी, जितने भी पेरेंट्स हैं सबकी एक ही लैंग्वेज होगी कि भाई जो 6th की पढ़ाई होती थी, 6 to 12th या फिर बोल दूं मैं ऐसी पढ़ाई है, वो बिल्कुल यूजलेस है, उसका कोई आगे फ्यूचर में फायदा होता ही नहीं। पर अब इसे चेंज कर दिया गया है। अब क्या कर दिया गया है, इसे चेंज करके भाई 6 के अंदर वोकेशनल लैंग्वेज को ऐड कर दिया गया। उससे फायदा क्या होगा आपका, वोकेशनल लैंग्वेज क्या है, वोकेशनल कोर्सेज को ऐड कर दिया गया है। जैसे कि अब कोई बंदा इंजीनियर, मतलब किसी को जो है टेक्निकल से रिलेटेड, या फिर किसी को जो है बढ़ाई बनने का है, उसके फादर का जो है मटके बनाने का कोर काम है, या फिर किसी को सॉफ्टवेयर बनाने का ज्यादा शौक है, तो वो इन सब चीजों से रिलेटेड पढ़ाई करनी शुरू कर देगा। और इसके अंदर आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी कि भाई आप किसी के यहाँ पे ट्रेनिंग, जो आपको लगता है कंप्यूटर से रिलेटेड आप काम में इंटरेस्टेड हो, तो उसके यहाँ पे जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोडिंग भी सिखाई जाएगी 6 to 8 में, मतलब अगर आप जो है सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो, ये सब चीजें बनाना चाहते हो, तो आपको कोडिंग भी 6 to 8 में सिखाई जाएंगी, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया बात है आपकी। अब बात आती है आपकी 9 to 12 की बात होती है। 9 to 12 में सेमेस्टर सिस्टम शुरू कर दिया गया है, पर आपके बोर्ड के एग्जाम खत्म नहीं है। 12th में 10th और 12th में बोर्ड के एग्जाम खत्म नहीं हुए, तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, ऐसा नहीं हुआ है। अगली बात, आपको सब, जैसे अभी तक 3 ही स्ट्रीम थी, कौन कौन सी,
साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, अब ये 3 स्ट्रीम का खेल खत्म हो गया। अब किसी के पास जो है जो मर्जी सब्जेक्ट है वो चूज कर सकता है। जैसे कि अब किसी के पास अगर कॉमर्स है तो मैं अकाउंट्स के साथ जो है मैं केमिस्ट्री पढ़ना चाहता हूं तो अकाउंट्स के साथ मैं केमिस्ट्री पढ़ सकता हूं। अब कोई बंदा साइंस के साथ म्यूजिक करना चाहता है वो कर सकता है। उनकी अपनी अपनी एक श्रद्धा होगी, वो जो उनका इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज कर सकता है। तीसरी में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अब आपका म्यूजिक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, फैशन हो गया, एक्सेट्रा, ये सब आपके मेन सब्जेक्ट में जाने जाएंगे। को करिकुलम एक्टिविटी नहीं माने जाएंगे, इनके भी नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, ये सब तो थी बेसिक बातें और इंपॉर्टेंट बातें स्कूल से रिलेटेड। अब मैं बात आता हूं कोचिंग, कॉलेज से रिलेटेड या हायर एजुकेशन से रिलेटेड। कॉलेज के अंदर यूजीसी, AICTE और NCTE की जगह अब एक सिंगल रेगुलेशन बॉडी बनाई जाएगी जो पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम को देखेगी। ठीक है ना। दूसरी बात, आपको जितने भी टेस्ट होंगे एंट्रेंस एग्जाम के, वो सारे के सारे टेस्ट अब एक सिंगल बॉडी करवाया करेगी, NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो ये आपके सारे टेस्ट कराएगी और 12th प्लस इन एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज मिला करेगा आपको। अब आपकी डिग्री को जो है 3 साल और 4 साल में डिवाइड कर दिया गया है, आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री को। इससे एक बहुत ज्यादा कुछ फायदा भी दिया गया है। अगर कोई बच्चा 1 साल की डिग्री करता है, अब 1 साल के बाद वो बंदा पढ़ाई छोड़ना चाहता है, वो छोड़ सकता है, उसे सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अगर उसने 2 साल कंप्लीट कर दिया और पढ़ाई छोड़ना चाहता है, छोड़ सकता है, उसे डिप्लोमा दे दिया जाएगा। 3 साल अगर पूरे कर लिए तो उसे बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। अगर वो आगे जॉब करना चाहता है, पर वो कहता है कि मैं रिसर्च में जाना चाहता हूं, मैं PhD करना चाहता हूं, तो वो उससे 4 साल की डिग्री लेगा तब वो, अगर वो रिसर्च या PhD करना चाहता है। कुछ भी कंपलसरी नहीं है। आपका एक क्रेडिट बैंक लॉकर बना दिया जाएगा, जैसे कि अभी डिजी लॉकर बनाया है इन्होंने। उसके अंदर आपका सारा डाटा आप संभाल के रख सकते हो कि हमारी इतनी मेरा सर्टिफिकेट है, तो जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ाई करना चाहोगे तो वहीं से आप पढ़ाई शुरू कर सकते हो। ठीक है ना। आपका जो है अब एक मल्टी कोर्सेज या फिर मल्टी एग्जिट मल्टी एंट्री हो जाएगी। इसके मतलब आप एक के साथ साथ 2-3 कोर्सेज भी कर सकते हो। जैसे आज के टाइम में एक रेगुलर कोर्स के साथ एक ही कोर्स अलाउ होता था, अब ऐसा नहीं होगा। एक के साथ आप 2-3 ग्रेजुएशन के कोर्सेज भी कर सकते हो। आगे जैसे अब IIT है, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम से पता चल रहा है, सिर्फ यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बातें होती थी, पर अब ऐसा नहीं होने का। अब इस यहाँ पे IIT में ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स की भी बातें हुआ करेगी। मतलब अगर वो IIT के साथ म्यूजिक सीखना चाहते हैं तो म्यूजिक भी सिखाएंगे, हिस्ट्री सीखना चाहते हैं तो हिस्ट्री भी उन्हें सिखाई जाएगी। ठीक है ना। आगे फीस फिक्स होएगी इन सब की। अब जैसे अगर बीकॉम की फीस है तो फिर वो पूरे वर्ल्ड में बीकॉम की फीस फिक्स कर दी जाएगी। पूरे इंडिया में बीकॉम की फीस फिक्स कर दी जाएंगे। ये कुछ मेजर चेंजेस थे जो मेरे हिसाब से करे गए हैं किसके अंदर, नई शिक्षा नीति के अंदर। तो इन सब को आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे बहुत डिटेल में। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो फेसबुक पे तो मेरा पेज लाइक करना ना भूले, और अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पे तो मेरा सब्सक्राइब करना ना भूले। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप मेरे को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, विपुल VK के नाम से मैंने अपनी ID बनाई हुई हर जगह पे। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मैंने सब लिखा आप एकदम डीपली समझ जाओगे। और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मेरे से नीचे कमेंट में पूछे, मैं जहां तक है मैं पूरा ट्राई करूंगा 100% आपको रिप्लाई दूं सारे क्वेश्चंस का आपके। ठीक है। ओके, मेरे हिसाब से आप नई शिक्षा नीति समझ गए होंगे। ओके, चलो, हैव ए नाइस डे।